Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the back exercises of this chapter. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. दिस इज ड्यू टू, पहला है प्रेसबायोपिया जो कि एक ओल्ड एज डिजीज है. देन है एक्कोमोडेशन विच इज दिस एबिलिटी ऑफ लेंस, जिससे वो हमने अभी इन बिटवीन में भी पढ़ा था कि लेंस के पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है. सो दैट इज एक्कोमोडेशन. सो ये हो गया इसका आंसर. बाकी हमारे पास थे नियर साइडेडनेस एंड फार साइडेड, तो ये तीनों ही बेसिकली डिफेक्ट ऑफ आई हैं. एंड एक्कोमोडेशन होता है एबिलिटी लेंस की जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स. तो कहाँ पे इमेज बनती है? रेटिना पे. ये हम नोट्स में बहुत बार देख के आए हैं. सो रेटिना पे इमेज बनती है. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन. नॉर्मल विजन में क्या होता है हमारा? लीस्ट मतलब सबसे कम नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे सी पार्ट है 25 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड फार पॉइंट अगर पूछा हो तो क्या होगा? दैट इज इन्फिनिटी. उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द. अब यहाँ पे ये जो फोकल लेंथ चेंज होती है, ये तो हमें पता है कि लेंस चेंज करता है, लेकिन किसकी हेल्प से? वो जो ताकि लेंस को थिन कर देता है, स्ट्रेच करता है, लूज करता है, बल्ज हो जाता है, थिक हो जाता है. कौन कर रहा था ये सब? सिलिनरी. अच्छा, इस चैप्टर में ना मैंने हर जगह पे ना इस सिलिनरी मसल्स को सिलिनरी मसल्स बोला है, विच इज नॉट राइट. प्रोनाउंसिएशन इसकी सिलिनरी मसल्स है और मैं पता नहीं इसको क्यों सिलिनरी मसल्स बोल रही थी मतलब अभी तक. सो दिस इज सिलिनरी. अरे सिलिनरी मसल्स की हेल्प से लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है. ठीक है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर. डायोप्टर बेसिकली पावर की जो पीछे एसआई यूनिट होती है वो होती है. So -5.5 diopter for correcting his distinct vision. For correcting his near vision, he need a lens of power +1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting? ध्यान से समझना इसको. हमसे यहाँ पे पावर गिवन है और फोकल लेंथ पूछा है. हमें पता है पावर और फोकल लेंथ आपस में क्या होते हैं? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो आई कैन राइट फोकल लेंथ हमारी होती है 1/p और आई कैन राइट p हमारा होता है 1/f. ऑल्सो इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं. सो f इक्वल्स टू 1/p, यहाँ हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 1/f. अब दोनों ही केसेस में हमारे पास पावर गिवन है, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है. सो पहले डिस्टिंक्ट विजन की देख लेते हैं, -5.5 डायोप्टर. सो p हमारे पास, इसको मैं इधर उधर कर लेती हूँ ऐसे करके. ठीक है. सो p हमारे पास है -5.5. अगर मुझे यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है तो वो हो जाएगी 1/-5.5. ठीक है. अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पे पॉइंट हटा सकते हैं, ऊपर 10 लगा देंगे. सो ये हमारा हो जाएगा 11 एंड ये हमारा हो जाएगा 2. आगे होगा नहीं. सो ये आ गया 2/11. ऑल्सो माइनस का चलता हुआ आ रहा है. अब इसको डिवाइड कर लो. 11 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 11 2 0 0, ये 2 आ गया, पॉइंट लगा दो, 20 बन गया. एंड अगेन 11 2 से 22 बड़ा ही हो जाएगा. सो 11 1 सा 11 कर लेंगे इसको. 20 में से 11 माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 90. अगेन 11 इंटू 8 करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, बचा 2, ये 20 बन जाएगा. सो इस तरीके से ये चलता रहेगा. सो हमारे पास आ गया -0.18. ठीक है. एंड आगे वो ऐसे चल रहा है. सो इसको आई कैन राइट इधर -0.18 मीटर लिख सकते हो, या हम इसको 18 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये हो गई हमारी फोकल लेंथ किसकी? डिस्टेंट विजन की. अगर हमें नियर विजन की देखनी है, सो अगेन मैं इसको इधर कर लेती हूँ. सो नियर विजन के लिए हमें पावर कितनी गई थी? पहले इसकी पावर देख लेते हैं, +1.5 डायोप्टर. सो इसको इधर कर लेते हैं एंड इधर सॉल्व कर रही हूँ मैं. अब यहाँ पे हमें पावर गिवन है +1.5 डायोप्टर. सो अगेन फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी है 1/p विच इज 1/1.5 हो जाएगा. ठीक है. अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सो अगेन आप ये चीज़ कर सकते हो, ये हटाया 0 10 और 15 आ गया, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3. सो आपके पास आ गया 2/3. अब जरा इसको डिवाइड कर लो. सो वील गेट 2 इंटू 0 करेंगे, ये आ गया 2 आ गया हमारे पास, सॉरी 3 इंटू 0 0 आ गया.
एंड देन पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 20, 6 से करेंगे ये आ जाएगा 18 एंड बचा हमारे पास 2, फिर से 20 हो जाएगा, फिर से 6 करेंगे 18, तो ये बेसिकली 6 चलता रहेगा। सो आप इसको लिख सकते हो 0.667 करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। एंड अगेन ये मीटर में है, अगेन अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 66.7 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों ही केसेस में सही आएगा आंसर। अगर आप 0.667 मीटर्स पे छोड़ दोगे वो भी करेक्ट है, कन्वर्ट कर दोगे तब भी ठीक है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेज द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। सो सबसे पहली चीज तो जहां पे भी मायोपिया आ जाए, मायोपिक पर्सन आ जाए, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, वी यूज अ कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस यूज किया जाता है, तो जब भी नेचर पूछे मायोपिया है मायोपिक पर्सन का, तो नेचर ऑफ लेंस हो जाएगा कनकेव लेंस, ओके। एंड पावर कैसे निकालेंगे, अब किस पावर का चाहिए ये हमें निकालना है। सो इसके लिए वी विल यूज द फॉर्मूला, हमें पता है पावर हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ से, तो 1/f। बट इस केस में हमें ये फोकल लेंथ भी निकालना पड़ेगा। हमें गिवन क्या है कि जो इमेज है वो बेसिकली 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहे हैं, सो ये हमें वी दिख गया, वी मिल गया कि यहाँ पे इमेज बन रही है। बट एक्चुअल में अगर हम फार पॉइंट की बात करें, नॉर्मल विजन में क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। सो यू हमारा हो गया इन्फिनिटी एंड वी हो गया 80। अब यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमें पता है 1/v माइनस 1/u हमारा हो जाएगा 1/f। ऑल्सो इस केस में हमें पता है सभी चीजें हमारी नेगेटिव ली जाएंगी क्योंकि हम एक कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, है ना। सो नाउ वी हैव 1/v हमारा कितना है -80 एंड माइनस इन्फिनिटी है इन्फिनिटी, सो 1/f। अब 1/1 इन्फिनिटी अगर आपके पास है तो दैट इज गोइंग टू बी 0। सो क्या बचा हमारे पास 1/-80 और ये आ गया 1/f। सो बेसिकली अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो, सिंपल यहाँ से देख सकते हो आप, f इक्वल्स टू हो गया -80। अब ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये 80 सेंटीमीटर है। अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ा बेसिक सा है, हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1/100 मीटर के। सो हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, 80/100 कर देंगे, 0 से 0 गया और ये हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, वी कैन राइट f इक्वल्स टू आ गया -0.8 मीटर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें पावर निकालनी है। सो पावर हमारा हो जाएगा 1/-0.8। अब यहाँ से चाहो तो आप ये डेसिमल हटा के 0 लगा सकते हो। 8 और 10 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। सो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। सो हमारे पास आ गया 5/4। इसको साइड कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 4 को हमें डिवाइड करना है 5 से। सो 4 × 1 ये आ जाएगा 4, बचा 1 डेसिमल लगा देंगे, 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, बचा 2 डेसिमल लगा हुआ है 20। सो 4 5 ज़ा 20 हो गया एंड हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू, माइनस में है 1.25 डायोप्टर, क्योंकि पावर है ना। सो 1.25 डायोप्टर का यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड होगा। तो क्वेश्चन में 2 चीजें हमसे पूछी थी, नेचर वो हमने पहले ही बता दिया कि कनकेव लेंस होगा, एंड पावर पूछी थी वो हमने अभी निकाल दिया -1.25। आई होप समझ में आ गया होगा। सो इस तरह की न्यूमेरिकल्स की हमें प्रैक्टिस करनी है। आगे भी हमारे पास ऐसा एक न्यूमेरिकल है बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दीज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।